तो वो ज्ञान आज यहाँ पे खोला जाएगा, जिसको सुनने के बाद आपके अंदर एक विवेक शक्ति पैदा होगी। किसी गुरु से नाम लेना अलग बात है और नाम की परख करना अलग बात है कि मुझे जो नाम दिया वो सही भी है या गलत। तो आज सही और गलत पे सत्संग होगा, निर्णय करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। आवाज थोड़ी कम कर दो भाई, ज्यादा हो गई। तो दो प्रकार का ज्ञान इस संसार में प्रचलित है। एक सत्य ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान, और एक असत्य ज्ञान यानी झूठा ज्ञान। ज्ञान वो भी है लेकिन झूठा है, अधूरा है। हर जगह दो ही चीजें चल रही हैं। नोट चल रहे हैं ना, एक असली नोट, कितनी खुशी होती है जब नोट घर में आते हैं, और एक नकली नोट। 10 नोट 500 के नकली चला गया तुम्हारे पास दुकान पे, खुशी होगी, गम का माहौल हो जाएगा, गम का माहौल हो जाएगा। लेकिन नोट देखने में एक जैसे ही है, एक जैसे होने पर भी तुम्हें खुशी नहीं दे पा रहे हैं। अब चला क्यों तुम्हारे पास वो नोट? क्योंकि तुम्हें परख ही नहीं थी कि असली नोट में और नकली नोट में फर्क क्या होता है। इसीलिए कोई भी शातिर बंदा आया और तुम्हारी दुकान पे नोट चला के चला गया। अब रोते रहो, पीटते रहो अपने आप को। जैसे ये नोट नकली और असली है, वैसे ही घी भी चलता है नकली और असली, खोआ भी चलता है असली और नकली, बहुत सी चीजें चलती हैं असली और नकली। देखो छापे पड़ते हैं दिवाली में, दुकानें सीज हो जाती है। क्यों? नकली दूध, नकली मक्खन, नकली घी, नकली खोआ, हर जगह नकली नकली नकली। लेकिन वहां पे हम बुद्धि लगा लेते हैं क्या असली क्या नकली, वहां पे फर्क कर लेते हैं। लेकिन जब नाम की बारी आती है, किसी महात्मा से कोई भी गुरु से कोई नाम ले आया, यहीं पर ही कम से कम 4-5 गुरुओं के शिष्य होंगे। लेकिन आज तक क्या किसी ने परख किया कि जो मुझे नाम मिले हैं वो नकली है या असली? एक भी नहीं विचार करता कि मुझे नकली मिल गया कि असली। क्यों? क्योंकि गुरु पे अंधश्रद्धा कि मेरा गुरु तो नकली नाम दे नहीं सकता, और विवेक की कमी। तुम्हारे पास विवेक नहीं है, तुम्हें नहीं पता सोना और पीतल में क्या फर्क है, तो पीतल की बालियां ही ले आओगे तुम, तो पीतल की बालियां ही ले आओगे सोने की समझ के। और अगर तुम्हें पता है पीतल और सोने में क्या फर्क है, तो कोई चलाएगा क्या तुम्हारे पास बाली? कोई ना चला सकता। हीरे और कांच में फर्क पता है, तब कोई भी कांच नहीं चलाएगा अपने पास, परख करेगा, हीरे को कांच से अलग कर देगा। लेकिन जब नाम की बात आती है तब ये परख काम नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि तुम्हें परख पता ही नहीं है कि असली नाम और नकली नाम में फर्क क्या होता है। तो आज आपको फर्क बताया जाएगा कि असली नाम और नकली नाम, इनमें फर्क क्या है। पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान, इसमें फर्क क्या है। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास जी को कबीर सागर में कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो।
मूल ज्ञान बाहर जो परही, पिछली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ न मिट जाई। साहिब कह रहे धर्मदास जी को, तुम पवित्र ज्ञान खूब भागो दुनिया में, लेकिन मूल ज्ञान छुपा लेना। मूल ज्ञान का मतलब क्या है, पवित्र ज्ञान का मतलब क्या है, इसको अच्छी तरह समझना है। पवित्र ज्ञान में क्या आता है, जितनी भी दुनिया में पूजा पाठ, जंतर मंत्र, तंत्र, तप, व्रत, नित्य नेम, कोई परिक्रमा, कोई चार धाम यात्रा, जितना भी कुछ आता है ए टू जेड, जो भी तुम धर्म में भगवानों के नाम पे करते हो, कोई नमाज पढ़ना, कोई बाइबल पढ़ना, कोई गिरजाघर जाना, कोई गुरुद्वारे जाना, पाठ करना, ये सब पवित्र ज्ञान में आता है, सब पवित्र ज्ञान में। और मूल ज्ञान में क्या आता है, मूल ज्ञान में आता है आत्मज्ञान। पवित्र ज्ञान में तुम किसी और चीज के साथ जुड़ते हो। किसी गुरु ने मुझे मंत्र दे दिया, जो निरंजन ओंकार निरंकार सोम सतनाम, किसी ने मुझे नाम दे दिया हरे कृष्णा हरे राम, किसी ने दे दिया सतपुरुष काल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, किसी ने दे दिया हरे ओम तत्सत, कुछ भी दे दिया। हम किसी मंत्र के साथ जुड़ गए, जो चीज हमें बाहर से मिली थी उसके साथ जुड़ गए। किसी गुरु ने कहा कि जाओ नदियों में स्नान करो, हम गंगा गए, जमुना गए, कितनी नदियों में स्नान किया, यानी हम बाहर वाली चीज से जुड़ गए, हम बाहर नदियों से जुड़ गए। किसी ने कहा बेटा पर्वत की परिक्रमा करो, हम पर्वत से जुड़ गए। किसी ने कहा बेटा तपस्या करो, हम तप से जुड़ गए। ये जितने भी बाहर मुखी जितने भी कर्मकांड हैं, ये सब से जुड़ गए, लेकिन हम अपनी आत्मा से नहीं जुड़ पाए। किसी और से जुड़ना, किसी बाहर मुखी वस्तु से जुड़ना, ये पवित्र ज्ञान कहलाता है। और सब छोड़ के केवल अपनी आत्मा से जुड़ना, ये आत्म ज्ञान कहलाता है। कबीर साहब कहते हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्म ज्ञान क्या होता है? आत्म ज्ञान, किसी गुरु के पास जाओ, गुरु जी मुझे आत्म ज्ञान दे दो, वो कहता बेटा 5 नाम जप ले, हो जाएगा आत्म ज्ञान। कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें आत्म ज्ञान की डेफिनेशन ही नहीं पता, परिभाषा ही नहीं पता आत्म ज्ञान की। आत्म हत्या का मतलब क्या होता है? किसी और की हत्या कर दूं आत्म हत्या हो गया? नहीं हुआ। आत्म रक्षा का मतलब क्या होता है? किसी और की रक्षा करूंगा आत्म रक्षा हो गया? नहीं हुआ। आत्म कथा क्या होता है? किसी और की कथा लिख दूंगा तो आत्म कथा हो गई? नहीं हुई। आत्मनिर्भर क्या होता है? किसी और पे निर्भर रहूं तो आत्मनिर्भर हो गया क्या? नहीं हुआ। इसी प्रकार आत्म ज्ञान किसी और चीज का ज्ञान होने को नहीं कहते, बल्कि अपना ज्ञान हो जाने को कहते हैं। आत्म ज्ञान यानी मुझे मेरा ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूं। अगर तुम्हें यह ज्ञान हो गया तो तुम्हें परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। पवित्र ज्ञान जरूरी है जीवन। ऐसे गुरुद्वारे और गिरजाघर जाना जरूरी है, लेकिन एक सीमा तक। जैसे स्कूल जाना जरूरी है, क्या बुढ़ापे तक जाते हो? एक सीमा तक। और वो सीमा क्या है? ज्ञान समझ में आ गया, चल मेरे भाई स्कूल क्लासें पूरी हो गई, अब चलो नौकरी करेंगे जाके। स्कूल में तो तनख्वाह नहीं मिली आज तक किसी को। स्कूल में केवल ज्ञान मिलता है। इसी प्रकार मंदिर में क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। मस्जिद में क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। अल्लाह के बारे में पता लगा, भगवान के बारे में पता लगा, गुरुद्वारे गए वाहिगुरु के बारे में पता लगा, चर्च गए गॉड के बारे में पता लगा। लेकिन गॉड थोड़ी नहीं है उसमें। गॉड थोड़ी नहीं रहता मंदिर में, मस्जिद में अल्लाह थोड़ी नहीं रहता। ज्ञान मिल रहा है वहां पे।
अब अल्लाह वाहिगुरु गॉड को पाने का ज्ञान मिला, अब तुम्हें अल्लाह वाहिगुरु कहीं और मिलेगा। और वो कहां मिलेगा, उसका स्थान क्या है? साहिब कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। कहां पे रमते हैं राम? हमारी आत्मा में रमते हैं राम। जब हनुमान जी को विभीषण ने बोला कि भाई अब तो राम जी जा रहे हैं लीला खत्म करके, अब तुम कैसे दर्शन करोगे उनके? तो हनुमान जी ने क्या एड्रेस बताया था? अयोध्या का। क्या बताया? छाती फाड़ के दिखा दी कि तुम्हारे लिए राम जा रहे होंगे, मेरा राम तो मेरे अंदर बसता है। मैं किसी मूर्ति का मोहताज नहीं हूं, मैं किसी शरीर का मोहताज नहीं हूं, मेरे रोम रोम में राम बसता है। कौन सा भजन गाते हैं आप लोग? मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुमसे क्या मांगू? गाते हो रोम रोम में बसने वाला, ढूंढते कहां जाके हो? मंदिर में। मंदिर हमारे रोम रोम में क्या? और कहते हैं मैं तुझसे क्या मांगू, और सबसे लंबी लिस्ट तुम्हारी होती है भगवान के आगे। सारा काम उल्टा चल रहा है, क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं मिलता। कहते हैं जो तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब तिल को कोई कहे चल भाई तेल ढूंढने चलते हैं, कहां जाएगा वो? तिल कहां जाए तेल ढूंढने? चकमक पत्थर कहे कि यार आग ढूंढने जा रहा हूं मैं, तो आग कहां ढूंढेगा वो जाके? अपने में ही है। बस एक तरीका मिल जाए उसको सही से कि कैसे आग प्रकट होगी। तो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, किसी गली कूचे के मंदिर में नहीं है, परमात्मा तुम में है, तभी तो तुम चल पा रहे हो। ये 5 तत्व की लाश है, मिट्टी है, देखो खा रही है, पी रही है, सब कुछ कर रही है। कैसे कर पा रही है? उस आत्मा की वजह से, और उस आत्मा में ही परमात्मा का वास है। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से बाहर बूझे बिरला को। ये भेद काया से न्यारा है। अब लोग जिन गुरुओं की शरण में चले जाते हैं, वो गुरु क्या बता देते हैं? ये दोहे सुना सुना के कि परमात्मा तुम्हारे शरीर के अंदर है। कोई कहता है त्रिकुटी में है, यहां देखो एक ज्योत जल रही है, यही परमात्मा है। अरे भाई ये परमात्मा नहीं है। वाणी क्या कह रही है? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ये ज्योत स्वरूपी कौन है? यही मन है, तुम्हारा मन। काल भगवान, ज्योति निरंजन, इसी ने सारी दुनिया को उलझा रखा है। इसी के लिए साहिब कहते हैं ये मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। आंखों के पीछे इंगला पिंगला सुषमना में ये मन बैठा है तुम्हारा रास्ता रोक के। और जो भी साधक इंगला पिंगला सुषमना से होता हुआ जाता है, ये आगे नहीं जाने देता उसको, ये वहीं रोक लेगा। इतना प्रकाश पैदा कर देगा, इतना प्रकाश पैदा करेगा जैसे लाखों करोड़ों सूर्य चमक गए, और साधक को लगेगा क्या बात है, यही है भगवान। बस यहीं अटक जाता है जीव। जैसे रात में किसी खरगोश के आगे 1000 वाट का बल्ब जला देना, टॉर्च वाला, वहीं बैठ जाएगा, छुप के आगे नहीं जा सकता वो, वहीं रुक जाएगा, क्योंकि आगे रास्ता ही नहीं दिखेगा उसको। तुम्हारी आंखों में रात को कोई एकदम टॉर्च मार दे, तुम भी ना चल पाओगे एक कदम, तुम भी एकदम अरे भाई टॉर्च हटाओ, आगे का रास्ता ही बंद हो जाता है। इसी प्रकार इंगला पिंगला सुषमना में जितने भी लोग ध्यान लगा के बैठे हैं, सावधान हो जाएं, मैं सावधान करने ही आया हूं। बिल्कुल भी गलती से भी ये वाला दरवाजा मत खोल देना, ये शिव नेत्र मत खोल देना, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी।
साहिब ने गोरखनाथ को भी समझाया था कि इंगला बिन से पिंगला बिन से सुसुमन नाड़ी, और कहे कबीर सुनो रे गोरख कहाँ लगी हो ताड़ी। अभी जीवित हो, शरीर में आत्मा है, तो तुम ध्यान यहाँ माथे पे लगा के बैठ गए, और जब ये शरीर छूटेगा तब कहाँ जाओगे? परमात्मा तो रह गया तुम्हारा त्रिकुटी में, और तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, तब तुम्हारा मिलन कैसे होगा? लेकिन उसके समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप लोग समझ जाओ, त्रिकुटी की साधना नहीं करनी है, ये योग मत है, योगियों का मत है, हठ योगियों का। हमने संत मत को जानना है। संत मत मना करता है कि 5 नाम 7 नाम 10 नाम जितने भी चल रहे हैं ये नाम, इसको नहीं जपना है। कोई भी भगवान किसी भी नाम जपने से नहीं मिलता है। जब प्यास लगती है तो कौन सा नाम जपते हो? पानी 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 पानी, या जल जल वाटर वाटर? एक भी नाम नहीं जपना है। प्यास लगी है, बस देखो पानी पड़ा कहाँ है, उठाओ और पियो, क्योंकि पानी कोई मंत्र नहीं है, पानी एक वस्तु है। मंत्र से प्यास नहीं बुझेगी, वस्तु से प्यास बुझेगी। इसी प्रकार ठंड लगती है तो क्या मत जपते हो? आग आग आग, गर्मी लग जाएगी उससे? नहीं लगेगी। मिर्ची खा ली गलती से तो क्या करोगे? शक्कर शक्कर, चीनी चीनी, खानी पड़ेगी चीनी। इसी प्रकार अगर राम चाहिए, अल्लाह चाहिए, वाहिगुरु चाहिए, गॉड चाहिए, तो उसके नाम नहीं जपने हैं कि राम वाले कर रहे हैं राम 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 राम, अल्लाह वाले कर रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे ये तो अक्षर है, ये तो अक्षर है। कब बने ये अक्षर? जब इंसान ने पढ़ना लिखना बनाया, तब बने ये अक्षर। जब पहली बार इंसान इस दुनिया में आया तो आदि मानव के रूप में आया, जानवरों की तरह रहता था, बिना कपड़ों के। 5 तत्वों में था, लेकिन फिर भी केवल 4 तत्वों का ज्ञान था, आकाश का, हवा का, धरती का और पानी का। आकाश के नीचे रहता था, हवा को सांस में लेता था, पानी को पीता था, धरती पे रहता था। 5वां तत्व का ज्ञान नहीं था उसे। कौन सा 5वां तत्व है? अग्नि। अभी उसे अग्नि का ज्ञान नहीं है। अग्नि एक खोज है। कैसे हुई थी ये खोज? माचिस की तिल्ली बनाई थी उसने। कैसे हुई थी? पत्थर से। अब जो आदमी पत्थर से आग लगा रहा है, सोचो वो बोलता क्या होगा? कौन से भगवान, कौन से राम जी, कौन से हनुमान जी को याद करता होगा वो? कौन से अल्लाह वाहिगुरु को याद करता होगा वो?